मॉनसून के टाइम पे मालदीव्स जाना चाहिए या नहीं, जा सकते हैं, और ये डाउट मेरा वहीं जाके क्लियर हुआ। सार्थक और मैं बहुत ही एक्साइटेड थे। हम लोग सुबह सुबह तैयार होकर निकल पड़े मेरठ से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। यहाँ पे मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज लगी, बाकी सब तो वैसा ही था इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कवर नहीं किया, बट ऑक्सीजन बार को देख के लगा ऐसा दिन भी आएगा क्या। तो अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मालदीव्स जो है वो हमारे लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन था। हम लोग बहुत दिन से जाना चाहते थे, बट ये जो वेकेशन थी इसमें जाने को लेके मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स थे। वो जाना चाहते थे, मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि लौटने के बाद में सार्थक के एग्जाम्स थे और बहुत कुछ चल रहा था। फिलहाल हम लोग प्लेन में हैं, तो आपने जान ही लिया होगा कि कौन जीता अभी तक। नहीं, ठीक से नहीं जाना। एक्चुअली जीते हमारे ट्रैवल एजेंट। जब हम लोग की लड़ाई हुई तो हम लोगों ने एक अमाउंट फिक्स किया था कि अगर इतने में पैकेज मिल गया तो हम चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। तो हम दोनों एग्री किए इस बात पे। अब हमने बहुत सारे जैसे मेक माई ट्रिप और यात्रा सबको अप्रोच किया, तो फाइनली ए कंपनी ने हमें हमारे डिसाइडेड अमाउंट पे पैकेज दे दिया। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या हम रिसर्च नहीं कर पाए, कितना हमें अपना ब्रेन आउटपुट करना चाहिए था, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारी फ्लाइट है इंडिगो की, और नीचे खिड़की से मालदीव्स दिखने लगा था। सब लोग एकदम नीचे देखने लगे थे, सुंदर समुद्र। जो लोग पहली बार जा रहे थे जैसे हमारी तरह, वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। बहुत से लोग काम के लिए भी ट्रेवल कर रहे थे। मुझे लग रहा था यार कितना सही है ना कि ऑन साइड जाओ मालदीव्स। तो यहाँ पे देखिए मालदीव्स एयरपोर्ट है, खचाखच भरा हुआ था। मेरे को लगा था मानसून में कौन ही जाता होगा, लेकिन खूब लोग थे। एक्चुअली क्या होता है, छोटे छोटे से आइलैंड है, उनपे बादल आते हैं, बरसते हैं, उड़ जाते हैं, तो बहुत देर के लिए एकदम झमाझम ऐसी बारिश नहीं होती है कि पानी वानी भर जाए। यहाँ से हमें लेनी थी स्पीड बोट, और उससे हमें जाना था अपने रिजॉर्ट। समय बचाने के लिए वाटर प्लेन्स भी लिए जा सकते हैं, बट वो कब लेने चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। और बहुत ही एक्सपेंसिव थे, $3000 पर पर्सन था, यानी तकरीबन 24,000 रुपए के आसपास पर पर्सन था। तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था हम तीनों के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी स्पीड बोट जो थी वो बोर्ड कर ली। शुरू के 15 मिनट बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट जब हमें पता चला कि जो जर्नी है ये एक्चुअली 1 आवर 45 मिनट्स की है, तो लिटरली जान निकल गई। और सी बहुत ज़्यादा रफ था। मानसून के टाइम पे सी रफ रहता है, नॉर्मली टाइड्स आते रहते हैं। और जो भी आपका डेस्टिनेशन या रिजॉर्ट हो वो आप सेलेक्ट कीजिए थोड़ा पास में, यानी कि माले से थोड़ा पास होना चाहिए। 15-20 मैक्सिमम आधे घंटे में पहुंच जाना चाहिए। रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत था। वहां पहुंचने के बाद में सारी थकान दूर हो गई, लेकिन जिस तरह से गए थे मैं वो एक्सपीरियंस भूल नहीं सकती। और मेरे लिए ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार 1.5-2 घंटे उस बोट में बैठना इज नॉट एट ऑल ईजी। और मतलब मैं उसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कहूँगी। पहुंच के रिजॉर्ट बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने वेलकम ड्रिंक सर्व किए, बहुत ही अच्छी सी वाइब आ रही थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि आप एक जगह हैं, मतलब मुझे वो कहूँ ना प्यार है वाली फील आ रही थी। जब वो लोग आइलैंड पे चले जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा लग रहा था। हालत बुरी हो गई है, फाइनली पहुंच तो गए। सो अभी हम जा रहे हैं। हाँ अरे थैंक यू। सो रूम में घुसते ही है क्लोजेट, और यहाँ है एक ओह ये बाथरूम, तो बाथरूम नहीं है ये। ओह माय गॉड, मैंने कभी ऐसे खुले में मतलब privacy when it comes to bathroom. We thought you तुम्हें तो नहाना पड़ेगा यहाँ पे। प्राइवेसी तो भैया यहाँ छत खुला हुआ है। तो यहाँ आगे काफी हद तक थकान जो है वो गायब हो गई है। अरे भैया हाँ वहाँ सैंडविच और फ्राइज और I don't know क्या रखा है हमारे लिए। ओह वाह, कैसे खुलेगा सैंडविच तुम्हारे लिए, पता चले किसी और के लिए हो। कैसे खुलेगा? मैं रैप देना कहाँ, मुझे क्या करना है इसको खोलने के लिए। एक क्विक रूम टूर मैं आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पे क्लोजेट थी, ये था बाथरूम, जो इसको देख के हमारे होश उड़ गए। और ये है एक बढ़िया सा छोटा बेड अबू के लिए, और ये है किंग साइज बेड हमारे लिए। और यहाँ पे भी थोड़ा सा सामान रखने की जगह है, बट मेरे ख्याल से हम ज़्यादा पैकिंग करेंगे नहीं, कॉज वील बी चेंजिंग इट टुमारो आई गेस।
और अब हम लोग करते हैं ये नाश्ता, उसके बाद में कैरी ऑन करेंगे व्लॉगिंग। हम लोगों ने तकरीबन 10 से 12 घंटे ट्रैवल किया था। अपने घर से रिजॉर्ट तक पहुंचने में थकान बहुत हो रही थी, मगर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि कुछ भी चीज़ छोड़ी जाए। मतलब लग रहा था कि बस क्या समेट लें हम अपनी आंखों में। बहुत ही अच्छा लग रहा था थोड़ी देर समुद्र के पास जाके खड़े होना, देखते रहना, वहीं पे बैठ जाना और भी बहुत कुछ। और इधर सनसेट का टाइम हो रहा था, यानी मालदीव्स में लगभग 6:15 बजने वाले थे। सो गाइस, आते ही हमारे लिए एक बहुत प्यारा सरप्राइज था। यहाँ पे सनसेट हो रहा है एंड सच अ ब्यूटी। मैं कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ बट मुझे नहीं लगता कि वीडियो में आ पाएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई विद। ओह माय गॉड, लवली ब्रीज। चप्पल चली जाएगी ध्यान से। लवली। उसके लिए भी 6 o'clock जगना होगा। 6:22 पे सनसेट होता है यहाँ पे, 6 o'clock होता है। हेलो वर्ल्ड। ओए वाइल्ड लाइफ गया। गया। वो पीछे भी चल रहा है एक छोटा, भैया के पास वो नहीं आने का लेकिन। सारे। तो अब पेश है कुछ सामान्य ज्ञान जो मुझे नहीं पता था। तो जैसे आप देख रहे हैं जो सी शेल चल रहा है, एक्चुअली होता है इनके अंदर केकड़ा होता है और वो केकड़ा ट्रॉपिकल हीट से बचने के लिए अपने आप को इसमें रखता है। तो ज्यादातर जो सी शेल्स आपको मिलेंगे उसमें केकड़े होंगे। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए और बस सब जल्दी से डिनर के लिए जाते हैं। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है बाहर। और ये रेस्टोरेंट था, इन रिजॉर्ट ही था और ये सी साइड पे था। यहाँ पे हमने बहुत सारे वेजिटेरियन खाने का मजा उठाया। वेजिटेरियन खाना मिल जाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज डे 2 इन मालदीव्स और आई एम स्ट्रगलिंग विद दीज 2 लेजी गाइस कि लोग उठ जाए या तो बीच पे चले, ब्रेकफास्ट करने चले और हम लेट हो गए थे उठने में। मतलब दिख रहा था कि सनराइज हो रहा है बट सोचा यार आज सो जाता है। इस समय तो अच्छा खासा सन है, जितना अच्छा फोटो में देखने में लग रहा है, बट बाहर उतनी ही ज़बरदस्त गर्मी है। मोस्ट प्रॉब्ली आज हम अपना रूम चेंज करेंगे। आई विल शो यू कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे अपग्रेड किया, दैट विल लेट यू नो। बट बहुत ही प्यारा लगता है जब आप कमरे से बाहर देखते हो ये व्यू। हम लोग बहुत सारे शेल्स उठाना चाहते थे मगर यहाँ के केकड़े जो हैं वो सारे शेल्स को लेके जा रहे होते हैं। इसके नीचे भी केकड़ा है, सबके नीचे छोटे छोटे केकड़े। लुक एट इट, ऐसे केकड़ा रहता है और जब आप देखोगे ना तो ये बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। ये एज सुन एज ही गेट्स टू नो कि आप इसे देख रहे हो या कुछ कर रहे हो तो ये रुक जाते हैं। सारे सुंदर सुंदर शेल्स लेके जा रहे हैं इन झाड़ियों में। ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे हम लोग। सार्थक, अब बहुत सारी जद्दोजहद के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने पहुंचे। बहुत ही अच्छे से लेट था। यहाँ पे मिल जाता है वेजिटेरियन ऑप्शंस भी, लेकिन थोड़ा सा पूछना पड़ता है। कई बार उसमें लिखा होता है कि एग है, एग नहीं है। अगर कई बार लिखा होता है कि एगलेस है मगर उसमें जेलेटिन होता है। तो केक वाले ऑप्शंस तो नॉर्मली नहीं मिलते थे, बट ये देसी वाला खाना जो था, एक्चुअली जो शेफ था वो श्रीलंकन था, तो हमें मिल जाता था ऐसा खाना जो कि हम वेजिटेरियन होके रिलिश कर सके। हे हीरो, इसी साइड कोई नहीं है, नहीं तो सब लोग घूम रहे हैं वहाँ पे, स्नॉर्कल कर रहे हैं। स्नॉर्कल
सो गाइस, ये है कुछ मजेदार, और यहाँ पे अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगी एक शार्क जो हंट कर रही है। ये पूरा स्कूल ऑफ फिश है और उसके बीच में एक शार्क है जो हंट कर रही सो है। गाइस, अभी अपडेट ये है कि हम लोग का रूम चेंज होने वाला है। अभी हम लोग थे बीच विला में। आई गेस अभी शायद बहुत ज़्यादा लाइट है, बाहर ना आ पाए। मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और नहीं, इधर से नहीं आएगा। और अभी हम लोग पूल जकूजी वाटर विला विद जकूजी में शिफ्ट होने वाला है। हम लोग कल देख के आए थे, अच्छा लगा, तो हम लोग जो आज सुबह शिफ्ट होते हैं वहाँ पे। एक रात हमारी वहाँ पे ऑलरेडी थी, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि, पर रिकमेंडेशन की बात नहीं है, लक की बात है, हमने यहाँ आके अपग्रेड कराया। अगर हम इंडिया से बुक करते तो इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, लाइक 20,000 पर नाइट, बट यहाँ आके $100 में काम हो गया, यानी अराउंड 8,000 में काम हो गया। सो गाइस, हमारा काफी डाइसी था कि हम लोग चेंज करेंगे कि नहीं, लेकिन बीच विला का एक्सपीरियंस जरूर लीजिएगा अगर आप मालदीव जाइएगा। ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें बहुत कुछ था, बहुत सारे ऑप्शंस और भी मिलते हैं, बट ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। एंड आई डोंट नो इन्होंने कैसे बनाया है, बिल्कुल आवाज नहीं आती है सी की, बहुत ही अच्छा। एंटरिंग इन पूल जकूजी विला एंड ओह दे आर सो गुड यार। इन्होंने बेड लगाया है सार्थक के लिए भी, और पिलो वगैरह सब प्रोवाइड किया है। ओ पिलो नहीं, सॉरी, टॉवल, थक गई इसका मतलब। एंड ये है यहाँ से व्यू। इसे बंद करते हैं, क्रॉस सर्कुलेशन बहुत तगड़ा है यहाँ पे। एंड अब वो जकूजी का पानी देखना, गर्म है ठंडा है कैसा है? ओ भाई, ठंडा है, बस चल रहे हैं इसके अंदर। लवली समुंदर ही समुंदर। सो गाइस, अब हम चल रहे हैं लंच करने की तरफ। थकान बहुत हो रही है और भूख भी बहुत लग रही है, और आगे का जो ज़्यादा खूबसूरत है, लुक एट इट, वो है हमारा बीच वाला, लेकिन अच्छा खासा गर्म है। एक मिनट, तुम लोगों ने सनस्क्रीन लगाया है? नहीं। ओ, मैं बोलना भूल गई, सॉरी। मालदीव्स या जब भी आप किसी ट्रॉपिकल रीजन में घूमने जाइए तो आप जरूर से अपने साथ में सनस्क्रीन लेके जाइए, वो भी एक अच्छे SPF का। टैनिंग तो होती है लेकिन यह सनबर्न से बचा लेती है। आज का खाना बड़ी एवरेज था, लेकिन हमें स्पेगेटी पास्ता मिल गया था तो हमारा काम चल गया। वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं मगर बहुत रिस्ट्रिक्टेड। जाएगी आपकी फिंगर राइट पे काट लेगी। ओ वो देखो ब्लू कलर की एक फिश है, पूरा फिश का पैर है। हाँ हाँ, दिख रहा है। जब हम मालदीव जैसी जगह की बात करते हैं तो नॉर्मली ये हनीमूनर्स के लिए होती है, आपको आपस में जानने का, बातें करने का बहुत सारा टाइम मिलता है। बट जब हम बच्चों की बात करते हैं, वो भी अगर आप सिंगल चाइल्ड को लेके जा रहे हैं, तो कई बार ना सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या करें, टाइम पास नहीं होता है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, जो चिवड़ा हमें मिला था फ्लाइट में, वो हमने रखा हुआ था, पोहा था बेसिकली, ड्राई पोहा, ये लोग नीचे डाल रहे थे और बहुत सारी फिशेस आने लगी। अब इन लोगों को मजा आने लगा, तो इन लोगों ने खूब सारी फिशेस को बुला लिया था। और ये देखिए पूरी पार्टी चल रही है यहाँ पे, मतलब इंडियन ओशन में पोहा खिला रहे हैं हम लोग फिशेस को। फिश भी सोच रही होगी कि कहाँ से आए हैं। और ये देखिए, और इस तरह से हमारी शाम के 2-3 घंटे कैसे निकल रहे थे हमें पता ही नहीं चल रहा था। और ये बड़ा सूदिंग होता है, नीचे तक बैठ जाइए आप पैर डाल के ओशन में, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी प्राइवेट बीच एक्सेस थी, मतलब प्राइवेट वाटर एक्सेस था ये, लेकिन ये पूरा आप नीचे जो बेड देख रहे हो ये रॉकी था, तो यहाँ नीचे खड़े होने का कोई मतलब नहीं था। प्लस डीप भी था, इतना शैलो नहीं है कि हम सार्थक को लेके नीचे जा सके, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब शाम के बाद फिर से रात हो चली थी, और रात में इस रिजॉर्ट की ब्यूटी देखते बनती थी। और आपको मतलब ये सब चीजें फील ही करा जा सकता है कि बिल्कुल आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ आप जा रहे हैं, लाइट चल रही है, आसपास समंदर की आवाजें हैं, एंड दैट्स इट। मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था, बट हाँ अच्छा लग रहा था जो भी था। और देखिए कोई आपको दूसरा इंसान दिखेगा नहीं, रेस्टोरेंट में फिर भी लोग होते थे, तो यहाँ पे ना कुछ फ्राइड जरूर मिल जाती थी एक चीज। और मुझे हमेशा डाउट रहता था कि बगल में ना फिश फ्राई रखी होती थी कि ये भी भैया ने इसी में करी है, बट फिर हम खा ही लेते थे। यहाँ पे आलू, परवल, गाजर का पकौड़ा बना रखा था, जो ऑरेंज वाली गाजर होती है उसका पकौड़ा था। इस दिन सैलेड्स बहुत अच्छे थे, तो हम लोगों ने सैलेड बहुत एंजॉय किए। प्लस ये अपनी वही पापड़ी वगैरह थी, तो बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने आज का मील।
और यहाँ पे पास्ता जरूर मिल जाते थे, मतलब या तो स्पेगेटी पास्ता, पेने पास्ता, रेड सॉस, व्हाइट सॉस, कुछ भी करके होता ही था। और ये सिंपल राजमा रोटी थी। और जैसे कि मैंने बताया कि शेफ जो थे श्रीलंकन थे, तो कुछ ना कुछ स्पाइसेस हमारे टेस्ट बड से मैच कर ही जाते थे और कुछ ना कुछ खाने में होता था। तो आज यहाँ पे बहुत सारे डिजर्ट्स थे, जिसमें गुलाब जामुन था और इसमें लिखा था गुलाब जामुन एगलेस, मतलब गुलाब जामुन को भी कभी इस तरह से देखना पड़ेगा। और ठीक ठाक बना हुआ था, मतलब एंजॉय किया। बैठ के सनराइज का इंतजार कर रहे हैं और कल हम लोग 10 मिनट लेट थे, सनराइज हो गया था। क्लाउडी है बट वहाँ से सूरज निकलने वाला है। सो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा था, चारों तरफ शांति, समुंदर की आवाज और सामने से सूरज उग के आ रहा था। बट ये असली सनराइज नहीं है। असली सनराइज एकदम वैसे ही होता है, नीचे से ऊपर की तरफ सूरज आता है, जो हमने नेक्स्ट डे देखा बट कैप्चर नहीं किया। और इस दिन हम लोगों ने जेट स्की की, लेकिन इसके लिए हमें पोस्ट रखने थे, तो सिर्फ फोटोग्राफ्स लिए, वीडियो नहीं लिया है। We are the trendy. Guys, आपने क्या इतना अच्छा सेशल? अरे नहीं, I just wanted कि हम तीनों का एक वीडियो हो छोटा सा। आओ अभी आओ। पर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अनोखा दिख ही जा रहा था जो माइंड को डिबेट करता था। फिर हमने तय किया कि हम चलते हैं सैंड बैंक देखने। Now we are going for sand bank और let's see कैसा एक्सपीरियंस रहता है and definitely share with you। तो सैंड बैंक जाने के लिए हमें एक छोटी सी बोट करनी थी, ये वाली। और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी मालदीव जाइए तो शॉर्ट कपड़े लेके जाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है, कन्वीनियंट रहता है घूमने में। हम यहाँ आए सैंड बैंक पर और ये एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। हम लोग स्पीड बोट के थ्रू आए, देखें बहुत ही थ्रिल है। पीछे आ जाओ, but tide is actually high और तो यहाँ से हम वापस चल पड़े और सैंड बैंक का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ही खूबसूरत था। और वापस जाते समय सनसेट बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि न जाने ऐसा लग रहा था कितने में अपने कैमरे में समेट लूँ, कितनी आंखों में समेट लूँ और आपके साथ में शेयर कर सकूँ। अगर आपको मालदीव्स का व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, अब हम लोग रिजॉर्ट वापस आ चुके हैं और इतनी शांति, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई है ही नहीं। नो मीन्स लैंड, यू आर आई मीन इन मिडल ऑफ नोवेयर। इट्स रेनिंग आउट है और मौसम जो बहुत ही अल्टीमेट है, लेकिन आज हम लोग को जाना है। दिस इज डे 4। सी इज रियली रफ टुडे। यहाँ पे बारिश होके चुकी है। तो फाइनली हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके वापस चल पड़े अपने एयरपोर्ट की तरफ। मगर ये वाली जो राइड थी ये और भी ज़्यादा हॉरिबल थी। ये थी तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट की। बस हम कैसे तो पहुँचे प्लेन के अंदर और उसके बाद में हमारी फ़्लाइट में कुछ चेंज हो गया था। एक्चुअली गो एयर की फ़्लाइट थी रिटर्न में, तो उसमें कुछ ऐसा हो गया था कि बैंगलोर हॉल्ट करना था, फिर दिल्ली जाना था। देयर वाज सम चेंज, बट फाइनली हम पहुँच गए अपनी आँखों में मालदीव्स की बहुत सारी यादें समेटे हुए। प्रो टिप्स में देना चाहूँगी जो है, आप रिजॉर्ट्स के प्राइसेस को ज़रूर से उनकी वेबसाइट पे चेक कीजिए। वहाँ पे आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं। ज़रूर मालूम कीजिए कि वो एयरपोर्ट से कितनी दूर है। आधे घंटे से ऊपर की स्पीड बोट अगर हो तो मतलब सोच समझ के कराइए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है हाई टाइड के टाइम पे। सनस्क्रीन ज़रूरी है, शॉर्ट ड्रेसेस, हल्के कपड़े बहुत ज़रूरी है ताकि आप मालदीव्स के ट्रिप को फुल टू एंजॉय कर पाएँ। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।